नमस्कार बहनों। एग्जाम की घड़ी जैसे जैसे पास आती जा रही है, मन में बहुत सारी चिंताएं नजर आ रही हैं, चिंताएं, डर सता रहा है। मगर मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, चिंता चिता समान है। इसीलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। किसी भी बहन को डरना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल मना है। जो परीक्षा पोर्टल से जुड़ी है एटलीस्ट उसको डरना बिल्कुल नहीं है, और जो नहीं जुड़ी तो आज मौका है, परीक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले। असली तैयारी तो अभी बाकी है। बोले सर क्या बोल रहे हो? इतना आपने जो पढ़ा है ना, वर्षों से जो पढ़ रही है, महीनों से जो पढ़ रही है, कई दिनों से आप जो पढ़ रही है ना, वो पढ़ाई एक तरफ और आखिरी के 15 दिन एक तरफ। असली मजा जो आता है, असली जो तूफान आता है ना, देखिए भाई, परेशानी जब क्या होता है, अक्सर लोग पूरा समुद्र पार कर लेते हैं और किनारे पर जाकर डूब जाते हैं। तो आपको डूबना नहीं है। आपको मैं पहले से बताना चाह रहा हूं कि क्या 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 चीजें हैं जो आपको डुबो देंगी। इतनी लहरें, एग्जाम कब आएगी, पेपर कब होगा, डिले पे डिले होता गया, वो लहरें जो आप झेल चुकी हैं, तैयारी आप झेल चुकी हैं, अब किनारे पे पहुंचने बाकी हैं, और किनारे पे डूबना नहीं है। जो बहनें, जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको फॉलो करेंगी तो वो नैया पार हो जाएगी उनकी। क्या हो जाएगी? नैया पार हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर एग्जाम क्या 28 फरवरी से होगी, क्या आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये सवाल आया ही क्यों माइंड में, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि भाई आया ही क्यों माइंड में। तो बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि मैं वैष्णो देवी के दर्शन पे गया था, तो 5-6 दिन से अभी आया नहीं। तो मैंने 5-6 दिनों में जो घटनाएं देखी कि भैया साइका ने केस लगा दिया, नॉर्मलाइजेशन का नया फार्मूला आ गया। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसमें अगला वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखिएगा कि आपको फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा। जो नया फार्मूला आया उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहो तो, कि भैया महिला पर्यवेक्षक को इससे फायदा होगा कि नहीं। तो अगर आप कमेंट में लिख देंगे हाँ सर बनाइए, जो नया फार्मूला जो आया है वो क्या है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात सुनिएगा, क्या एग्जाम डेट में परिवर्तन होगा, और होगा तो क्या आपको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, उस चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। और अंतिम 15 दिनों में आपको क्या करना है, धैर्य, पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि लड़ाई अब शुरू, मतलब लड़ाई की तैयारी अब अच्छे से शुरू होगी। अभी क्या लगता है आपको कि भैया हो गई, अब 15 दिन में क्या करेंगे सर, अब तो हमारे पास समय ही नहीं बचा है सर, अभी हमने तैयारी करी नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है सर, अब हम क्या करें, अब हमको कुछ तो बताओ। अरे भैया, वो बताने के लिए मैं आया हूं, इतने दिनों बाद आया हूं तो कुछ तो नया लेके आया हूं। ठीक है, तो भैया ये है आपका व्यापम का, यानी कि ईएसवी का पूरा साइट। उस पे अगर अपन देखें कहीं पर भी, तो एक चीज हमें डाउट में डाल रही, वो है वर्ग 2। वर्ग 2 के एग्जाम में संशोधन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया है। तो क्या महिला पर्यवेक्षक का संशोधन होगा? तो पहले अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिएगा, अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिएगा। 28 फरवरी, 28 फरवरी जो है ना, ये 28 फरवरी जो है ना, ये आपकी एग्जाम डेट होगी। इसमें 99.99% संभावना है कि भैया एग्जाम 28 फरवरी को होगी। तो इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। और हो भी गई तो 1-2 दिन आगे पीछे होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईएसपी को बहुत सारे एग्जाम करवाना है। एक ही डिले हो गई तो सब डिले हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, 99.99% है 28 फरवरी को होगी। 1% तो किसी का भरोसा नहीं, अपना आपका मेरा भरोसा नहीं है कि हम रहे ना रहे, तो फिर तो व्यापाम है, कुछ गड़बड़ हो जाए। मगर 99.99% है कि 28 फरवरी को पेपर होगा। अपनी तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पे ले जाएं, चरम सीमा पे ले जाएं, और अंतिम 15 दिन तो ना तहलका मचा दें, दहाड़ लगा दें, क्योंकि ये अंतिम 15 दिन ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। पहले आपने क्या पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अंतिम 15 दिन आप किस तरीके से तैयारी करोगी, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब अंतिम 15 दिन आपको क्या करना है और हम आपको क्या करवाएंगे, आपको क्या करना है और हम आपको क्या करवाने वाले हैं, दोनों की बात। जो लोग डेट देखने आए थे कि भैया बढ़ गई क्या, बढ़ेगी क्या, वो चले जाएं। जिनको वाकई हमारे साथ तैयारी करना है तो वो बने रहे, वो बने रहे यार। बात समझ पा रहा हो ना? वाकई आपको महिला पर्यवेक्षक बनना है ना, तो बने रहे, धैर्य, शांति रखे, जल्दबाजी वाले का कोई काम नहीं है। ठीक है, मन कर रहा हो तो एक आध कमेंट में आप उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मेरे जो पसंद करने वाली, कंटेंट पसंद करने वाली, फॉलो करने वाली, जो लाइक करने वाली, परीक्षा पोर्टल को सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग हैं। कुछ लोग तो होंगे, वो उनका तो काम ही है कहना, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है कि यार सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, डेट वाले चले जाएं। अब ध्यान दीजिएगा,
आपको अब आपकी तैयारी को क्या करना है, डबल कर दो यार, डबल कर दो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना। अब आप बोलोगे सर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बहनों, किसी भी व्यक्ति का किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे दिन रात कर दो, चाहे 10 साल भी आप तैयारी करोगे, कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। जितना सिलेबस हो गया है आज अभी, उतना उसको मान ले कि 100% हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया उसको ध्यान दीजिएगा। जितना आपका सिलेबस हो गया है उसे आज मान लीजिए मेरा 100% हो गया है, और उसी को अब आपको बार बार रिवीजन करना है। अगले 15 दिनों में कम से कम आपको 5 बार रिवीजन करना है, नहीं तो बहनों आप उसे भूल जाओगी। अगर आपने जो पढ़ा है उसे नहीं देखोगी तो भूल जाओगी। तो मैं नहीं चाहता हमारी बहनें इसको भूलें, इसलिए रिवीजन करना है कम से कम 5 बार। रिवीजन कैसे करना है, पूरा अरे पन्ने पलटाना है यार, रिवीजन का मतलब पन्ने पलटाना है। अच्छा ये पढ़ा था, ये होता है, ये होता है, ये होता है, अच्छा ये योजना होती है, ये होता है, ये आपको करना है, रिवीजन करना है। और क्या करना है बहनों, टेस्ट देना है। आपको क्या देना है बहनों, टेस्ट देना है। बोले सर हम टेस्ट देते हैं, हमको 100 नंबर से भी कम आते हैं, अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हमको कुछ। अरे आने दो यार, एग्जाम अलग होता है। टेस्ट में मैंने बहुत सारे जो टॉप करते थे वो एग्जाम में फेल हो जाते। और आपने कभी मैच देखा है क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी प्रैक्टिस अलग करते हैं, वहां जाके हो सकता है पहले ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, कभी कभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस, सब कुछ अच्छा है, पर पहली बॉल पे क्या हो जाते, आउट। और कभी कभी जब उनका दिन रहता है, डबल सेंचुरी, दिन, समय, लक, किस्मत जब चेतती है ना, तो ऐसे ही होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है भाई। वही व्यक्ति जो पहले बॉल पे 0 बॉल पे आउट हो रहा है, धुरंधर कितनी भी प्रैक्टिस करी, और वही व्यक्ति एक दिन डबल सेंचुरी लगा रहा है, पूरी दुनिया में चहका मच रहा है। कैसे, क्लियर हो रहा है। दिल्ली चुनाव अभी देखो, दिल्ली चुनाव बीजेपी को पता ही नहीं था कि हम जीत जाएंगे, मगर इतनी खतरनाक सीट आ गई। आपको पता ही नहीं था कि हम इतने हार जाएंगे, हम इतनी कम सीटें आ गई। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये उस समय पर आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। मैं तो ये मानता हूं, बाकी आप मानो ना मानो, अब पढ़ाई हो गई ना, जितना आप मेहनत करना था मेहनत हो गई, खत्म, थोड़ी बहुत कर लेंगे, मगर उस दिन पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले से चिंता मत करो मुझे कम नंबर आ रहे हैं, पहले से उड़े मत जाना, पापा की परी बन के उड़ जाओ कि सर हमें तो 170 180 आ रहा है, हम टेस्ट देते, जहां देते वहां टेस्ट देते अच्छे आ रहे हैं। एग्जाम अभी दूर है, एग्जाम तक संयम रखें, पेशेंस रखें। एग्जाम के परिणाम अलग होते हैं, जो धैर्य रखेगी, जो पेशेंस रखेगी, जो विश्वास रखेगी, वो आगे जाएगी। ये आपको करना है। टेस्ट दो, बस टेस्ट देना जरूरी है। तो टेस्ट से एनालिसिस करना है, क्या मैं 3 घंटे बैठ के 200 प्रश्न लगा पा रही हूं, मैं किस सब्जेक्ट में उलझ रही हूं, सर मैं मैथ्स कर रही हूं, मुझसे नहीं बन रहा, छोड़, उसके चक्कर में दिमाग का दही हो रहा है, इसको छोड़ो, 10 नंबर का आएगा, नहीं लगाना दिमाग। बात समझ रहे हो, इसको कहते हैं एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। खुद के बारे में आपको सोचना, आप सच्चाई बोलना, दूसरों से झूठ बोल सकते हो, खुद से सच्चाई बोलना कि आप कितने पानी में हो, और उसके हिसाब से तैयारी करना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे तो एग्जाम में भी कम आएंगे, कतई नहीं आते। एग्जाम एग्जाम अलग होती है, टेस्ट अलग। टेस्ट को ईमानदारी से देना है, देना ईमानदारी से है, वो भी चीज अलग। क्लियर है, इतना बात समझिएगा। अब हम आपके लिए क्या करवाएंगे, हम जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अंतिम 15 दिन और उसके बाद जो पेपर होगा उसका एनालिसिस जबरदस्त करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। देखिएगा अभी मैं शिशु की देखभाल एवं शिक्षा, मैं मेरा बता रहा हूं, सभी टीचर अपना अपना बता देंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा विद थ्योरी। सर और थ्योरी कैसी होगी, निचोड़, थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी चल रही है कहानी, निचोड़, थ्योरी का निचोड़ उसके एमसीक्यू, थ्योरी का निचोड़ उसका एमसीक्यू। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं अंतिम 15 दिन की जो मेरी क्लास रहेगी ना, अंतिम 15 दिन की 45 में से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 40 प्लस क्वेश्चन तो उन्हीं में से आए, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव रहे, 40 प्लस आए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा फोकस कि आपको वो कंटेंट दे दूं आखिरी 15 दिन में कि 40 प्लस नंबर आ जाए यार, और क्या चाहिए यार, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। सब जो आती है वो चीजें हटाओ, जो आने की संभावना है, ना टफ ना जो आने की संभावना, वो अपन करेंगे। मैं वो टॉपिक के फटाफट करवा दूंगा, फटाफट करवाएंगे, ऐसा नहीं हवा हवाई, फटाफट फटाफट फटाफट, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के सब खेला है, ये हम अपनी तरफ से करवाएंगे।
और इस संडे को क्या होने वाला बहनों, टेस्ट। इस संडे को टेस्ट होगा परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पर, वो हम आपके लिए करवा रहे हैं, एकदम फ्री टेस्ट रहेगा। और ये जो टेस्ट है ना, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अभी तक आपने हमारे टेस्ट दिए और हवा लग गई अगर क्या हो रहा है, मगर इस संडे को जो टेस्ट होगा वो एग्जैक्ट एग्जाम जैसा होगा, आप देना, आपको अच्छा लगेगा। अब आप तैयार हो चुके हैं। अब तक जो हमने आपको तैयारी करवाई ना, हाई लेवल की तैयारी करवाई, चिंता नहीं करना, तैयारी हमारी जबरदस्त है। पेपर कैसा भी आएगा खेल जाएंगे, दुश्मन कैसा भी हो लड़ जाएंगे, क्योंकि तैयारी जबरदस्त है। पुराने टेस्ट देख के अकलाना नहीं है, इस बार जो टेस्ट होगा ना वो आप टेस्ट दोगी, और मुझे पूरा विश्वास है यार, पूरा विश्वास, इस बार आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और इसी लेवल का और इससे भी कम लेवल का एग्जाम में होगा कि हम करवाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। योजनाओं की चिंता है ना, योजना सर ने कितनी करवाई, मगर मैं आपको 100 योजनाएं दूंगा, 50 योजनाएं दूंगा, 50। उन 50 योजनाओं में से 10-12 योजनाएं फंस जाएंगी, 50 ही योजनाएं सिंपल सिंपल एक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सब करवा देंगे। परीक्षा पोर्टल इस प्लेटफॉर्म पे करवाएंगे। जो नई नई बहन आई, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो। बात समझ रहे हो आप, बेल आइकन को बटन दबाओ, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, टेस्ट मिल रहा है फ्री। अब हमारी देखो हम क्या क्या फ्री आपको दे रहे हैं, हमारी किताबें फ्री हैं यार, हमारी जो किताबों की ई बुक है वो फ्री मिल रही है आपको, एप्लीकेशन पे जाओ फ्री है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट, आज से मैं कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट आपको फ्री करवा दूंगा जो डेली डेली होंगे मगर आपके पास 249 रुपए अगर आप खर्च कर सकते हो तो आपको 150 टेस्ट मिल जाएंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। इतने रुपए में अगर आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जा रही है ना, बहुत शानदार। और अगर आप 399 रुपए, मात्र 499 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, मात्र 399 रुपए, 400 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कराने बाकी हैं हमारे अंतिम प्रहार पेज, अंतिम प्रहार पेज। ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कम कर दे इसको भी, फिर तो ले लोगे ना आप, फिर तो ले लोगे ना। आज कल, सिर्फ आज के लिए, आज कल 2 दिन के लिए मैं, मेरा जो कोर्स है सिर्फ उन बहनों के लिए जो बहनें पैसे के चक्कर में नहीं ले रही, बहुत कंजूस है बहनें, बहुत सारी बहनें जो मतलब 250 रुपए भी, मतलब 200 रुपए 500 रुपए भी खर्च नहीं कर रही, उनके लिए आज कल और परसों 2 दिन ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रहार मिलेगा आपको सिर्फ 249 में। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज भी मैंने आपको दे दी। ये टेस्ट सीरीज कितने की आ रही थी, 249 की। अब चिंता नहीं करना, आपको 249 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको ई बुक मिल जाएगी, और आपको पूरा अंतिम प्रहार बेच मिल जाएगा। अंतिम प्रहार कितने में मिलेगा बहनों, 249 में ओनली। दबा के शेयर कर देना। अब इससे कम क्या जान लोगे बच्चे की, 250 रुपए में सब कुछ देना है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि समय भी कम है, और मुझे पता है अभी तक आप रुकी हैं तो फाइनेंशियल इशू के कारण रुकी हैं, अब तक नहीं तो आप परीक्षा पोर्टल का ले लेती, मुझे पूरा विश्वास। जिनने सब जगह के कोर्स ले रखे हैं ना, अच्छी बात है, अंत समय में 15 दिन हमारे साथ जुड़ के 250 रुपए खर्च करके, सिर्फ इतना करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए अंतिम प्रहार में। आज ही मैं प्राइस कर देता हूं, सिर्फ ये उन बहनों के लिए जो पैसे के चक्कर में परीक्षा पोर्टल नहीं जुड़ी, और जिन्हें जुड़ना था वो जुड़ चुकी और तैयारी उनकी बेहतर हो गई, उनके लिए सिर्फ 250 रुपए में परीक्षा पोर्टल का अंतिम प्रहार बेच, जिसमें 150 से भी ज्यादा टेस्ट बुक, अरे सब कुछ जो अभी तक हमने दिया है ना, सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। जो आपके काम काम की चीजें, जो टॉपिक में आपको दिक्कत है, मैनेजमेंट में किसी को दिक्कत है, योजनाओं में किसी को, कंप्यूटर में दिक्कत, वो पढ़ लेना, ठीक है, डबल स्पीड में पढ़ लेना, एक बार देख लेना यार, देख तो लो, शेयर करो इसे, दबा के शेयर करो। बोले सर कहां मिलेगी ये सब चीजें, मैं आपको बता देता हूं कहां मिलने वाली हैं। तो ये हमारा परीक्षा पोर्टल का लोगो है, ये देखिएगा, यहां से परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से जाकर, ठीक है इसको स्कैन कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिएगा ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इनमें जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको कंटेंट शानदार मिलने वाला है। अंतिम प्रहार बैच में जुड़ने का अंतिम समय है। राजस्थान में इतने सिलेक्शन दिए ना यार, आखिरी के 15 दिन में हमने जो काम किया था, याद रखोगे बहनों आप। 250 रुपए में लेना, जरूर लेना है आपको, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है। और अभी तैयारी बाकी, हम आपको अब असली तैयारी करवाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, मेरी जितनी भी बहनें हैं जो परीक्षा पोर्टल से जुड़ी, डरना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और सिलेक्शन लेंगे। बस थोड़ा सा डेडिकेशन, आत्मविश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, हो जाएगा, ठीक है। इसी से होता है सिलेक्शन। कोई बोले सर पढ़ने से होता है, आत्मविश्वास से नहीं होता, आत्मविश्वास को साइड में रख दो, पढ़ लो। आत्मविश्वास में ढीले लाले हो तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस रखिए, हो जाएगा। इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। जिन बहनों ने पढ़ा ही नहीं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनने पढ़ा उनकी बात कर रहा हूं मैं। पढ़ तो लिया ही है ना, अब अंत समय में क्या करना है, कॉन्फिडेंस रहना है,
अच्छे से तैयारी करना है। 28 फरवरी को ही पेपर होगा, दिमाग पे सेट करना है और अपनी तैयारी बेहतर करना है। तो आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिखिए। नॉर्मलाइजेशन पे चाहिए, अंतिम 15 दिन में क्या रणनीति रखें, किस तरीके से, जो भी टॉपिक जो भी आपके दिमाग में है ना, कमेंट में लिखिए, वो कमेंट में पढ़ूंगा और उसके हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुझे पूरा विश्वास है बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार जीतने वाली हैं। इस बार आप जीतेंगी, लड़ेंगी भी, जीतेंगी। और ये जो फोटो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपके फोटो हैं। आने वाले समय में ये फोटो ट्रांसफर हो जाएंगे, रैंक वही रहेगी, आपका फोटो यहाँ पे लगने वाला है, आपका फोटो लगने वाला है। तो मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर बहुत सारे लोगों को नंबर नहीं है, नंबर जाते जाते नंबर लिख देता हूं, 9893690903। इस नंबर पे आप मुझे फोन लगा लें, मैसेज कर दे। फोन नहीं उठा पाऊंगा मैं जनरली, मगर मैं मैसेज आप करोगे तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, व्हाट्सअप देर दूंगा, 1-1.5 घंटे बाद दूंगा, पर जरूर दूंगा। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी एग्जाम एफएसओ, अबकारी, एमपीएसआई, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, वर्ग 2 वर्ग 3, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हमेशा हमारे साथ बने रहें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।